2। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। पिछले क्लास में हमने बताया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों का डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में बताया था। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यदि किसी सेंटेंस में सिंपल किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताया जा रहा हो वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, और यदि किसी सेंटेंस में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के बीच तुलना हो रही हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, और यदि किसी सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध हो रहा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। ठीक है, हमने एग्जांपल में दिया था, जैसे कि एक होता है स्वीट, स्वीटेस्ट और स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया था श्वेताज मैंगो इज स्वीट, यानी श्वेता के पास जो आम है वो मीठा है। सिंपल मीठा गुण के बारे में बताया जा रहा है कि श्वेता के पास जो आम है उसमें मिठास कर दी है। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था सोनूस मैंगो इज स्वीटर देन श्वेता, इसमें 2 व्यक्ति के पास जो आम है उनके गुणों की तुलना हो रही है, उनके मिठास के गुण की तुलना हो रही है। इस सोनू के पास जो आम है उसमें मिठास का गुण श्वेता के पास जो आम है उसमें मिठास के गुण से ज्यादा है। फिर तीसरा एग्जांपल मैंने दिया था प्रियंकास मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, प्रियंकास मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी प्रियंका के पास जो आम है वो सबसे मीठा है, यानी कि उसमें 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के आम 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के पास जो आम है उनमें मिठास का जो गुण है उससे तुलना कर दिया गया और बताया जा रहा है कि उसके आम में मिठास का गुण सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ कंपैरिजन का 3 भाग हमने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे चेंज होता है या क्या क्या रूल होते हैं उसके। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल देंगे, आपको ऊपर दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हेडिंग दे दीजिए। उसमें लिखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देखिए क्या रहा है कि एक सिलेबल के अधिकांश एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स में ER या R जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है। मतलब मैक्सिमम एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें ER या R को जोड़ दिया जाए तो वह कंपैरेटिव बनता है, और EST या ST को जोड़ दीजिएगा तो वह सुपरलेटिव बन जाता है। एक बात और ध्यान देंगे, जिसके अंत में E लगा हुआ रहेगा उसमें केवल R जोड़िएगा, और जिस एडजेक्टिव के अंत में E नहीं लगा हुआ रहेगा उसमें ER जोड़कर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाएगा। सुपरलेटिव के लिए EST और ST बता रहे हैं ना, वो जोड़कर बनाया जाता है। एक सिलेबल का अर्थ क्या होता है, तो एक सिलेबल का मतलब ये होता है कि यदि कोई वर्ड आपका इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन में जितने भी स्वर आते हैं, जितने वावेल्स आते हैं, वो वावेल्स की संख्या को ही सिलेबल की संख्या कही जाती है। जैसे कि मैं एक वर्ड लिख देता हूँ क्राई, इसको जब तोड़ के पढ़िएगा तो क्र प्लस आ प्लस य बन जाएगा क्राई। ठीक है ना। और इसके हिंदी उच्चारण में आप देख पा रहे होंगे कि अ आ ई ये जो है स्वर के अंतर्गत आता है, यानी इस शब्द में एक स्वर आ रहा है, इस वर्ड में एक स्वर आ रहा है, अर्थात यह जो आप वर्ड देख रहे हैं क्राई ये एक सिलेबल का वर्ड है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि एक सिलेबल के अधिकांश एडजेक्टिव्स या एडवर्ब जो होते हैं उनमें ER या R जोड़कर उसको कंपैरेटिव बनाया जाता है, और EST या ST जोड़कर उसको सुपरलेटिव बनाया जाता है। आपका सिलेबल कोई टॉपिक नहीं है, आपका मेन टॉपिक है ये कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज किया जाए। जैसे कि आप एक वर्ड देख लीजिए स्मॉल, स्मॉल एक एडजेक्टिव है, स्मॉल एक एडजेक्टिव है, उसको पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव बनाया जाएगा, मैंने अभी नियम बताया कि R या ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाएंगे और ST या EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाएंगे। जिसके अंत में E लगा हुआ है तो उसमें केवल R और ST जोड़िए, और जिसमें अंत में E नहीं लगा हुआ है, जिसके अंत में E नहीं लगा हुआ है
फिर से सुनिए, जिसके अंत में ई नहीं लगा हुआ है उसमें केवल आर और केवल एस टी जोड़कर कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव बनाइए, और जिसके अंत में ई नहीं लगा हुआ है उसके अंत में ईएसटी या ईआर जोड़कर कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाएगा। जैसे कि स्मॉल में अंत में ई नहीं लगा हुआ है तो हम इसमें अगर ईआर जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्मॉलर, और वो कॉम्पैरेटिव डिग्री का फॉर्म हो गया। फिर इसमें अगर हम ईएसटी जोड़ देंगे स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म बन गया। उसी प्रकार से यंग का आप देख लो, ई आर जोड़ देंगे तो यंगर बन गया, और ईएसटी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। हाई है HIGH, ई आर जोड़ दीजिए हायर, और ये क्या बन जाएगा हाईएस्ट। टॉल है टॉलर, और ये क्या बन जाएगा टॉलेस्ट। ठीक है। स्वीट है स्वीट, क्या बन जाएगा स्वीटर, और ये स्वीटेस्ट। इस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज किया जाता है। इसका ये पहला नियम हो गया, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट रूल लिखता हूँ। चलिए, ये है हमारा रूल नंबर 2 डिग्री ऑफ फॉर्मेशन का। ये हमारा रूल नंबर 2 है। इसमें देखिए क्या करा है कि जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो, जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल का मतलब उसके उच्चारण में एक स्वर निकल के आ रहा है। ओके, जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो और उसके अंत में कॉन्सोनेंट तथा उसके ठीक पहले एक वावेल हो, यानी किसी एडजेक्टिव का अंतिम वर्ड अगर एक कॉन्सोनेंट हो, अंतिम लेटर अगर एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वावेल लेटर आए तो उसको कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ये रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में या अंत वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले वाला लेटर एक वावेल हो तो उसको कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए देखिए, RED रेड, रेड एक एडजेक्टिव है। रेड को अगर हम कॉम्पैरेटिव बनाएंगे तो RED रेड, हमको इसमें ER जोड़कर कॉम्पैरेटिव बनाना है, लेकिन रूल ये कहता है कि यदि अंत वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वावेल मिले आपको तो वैसे कंडीशन में कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय अंत वाले लेटर यानी कि अंत वाले लेटर को कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ईयर जोड़ते हैं, ये रेडर हो जाएगा। और रेडेस्ट की बात करें तो REDDEST रेडेस्ट हो जाएगा। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक में भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही स्पेलिंग है, ये सब जरूर ध्यान में रखें। दूसरा है हॉट, हॉट का क्या हो जाएगा डबल टी कर देंगे हॉटर, और यहाँ पर हो जाएगा हॉटेस्ट। बिग का क्या हो जाता है बिगर, डबल जी हो जाएगा बिगर एंड बिगेस्ट। क्लियर हो रहा है आपको? थिन है तो हो जाएगा थिनर, और ये हो जाएगा थिनेस्ट। फैट है तो ये हो जाएगा फैटर, ओके, और ये हो जाएगा फैटेस्ट। कोई दिक्कत इसका आपको? ये रूल नंबर 2 था, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के पास। चलिए आ जाते हैं हम अपने रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 हमारा है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का अंत, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो, इसका मतलब है कि यदि सबसे अंतिम लेटर, यदि किसी एडजेक्टिव का सबसे अंतिम लेटर वाई हो और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो उस कंडीशन में वाई को आई में बदलकर
जोड़कर तब ER जोड़कर कॉम्पैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ये आपका रूल नंबर 3 है, पढ़ लीजिए। यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस y, मतलब सबसे अंतिम में y और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को I में बदलकर उसमें ER जोड़कर कॉम्पैरेटिव तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाएगा। एग्जांपल की बात करेंगे, हैप्पी, देखिए अंत में y है और y के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो हैप्पी का बन जाएगा y को I में बदल दिए और इसमें ER जोड़ दिए, हैप्पियर बन गया। और सुपरलेटिव के लिए क्या करेंगे, y को I में बदल के EST जोड़ देंगे तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। चलिए इजी है तो इजी में y को I में बदल दीजिए या ER जोड़ दीजिए तो इजियर हो गया। और सुपरलेटिव के लिए y को I में बदल के EST जोड़ दीजिए, इजीएस्ट हो गया सुपरलेटिव। ड्राई की बात करें तो y को I में बदलकर ER जोड़ देंगे, ड्रायर और ड्राइएस्ट। लेजी की बात करें तो लेजियर और ये हो जाएगा लेजिएस्ट। तो इस प्रकार से रूल नंबर 3 में यदि किसी एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस y से होता हो तो उसको कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलने से पहले y को I में जब बदलकर तब उसमें ER जोड़कर कॉम्पैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। चलिए इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो ये दो, चलिए हमारा रूल नंबर 4 है, तो देख लीजिएगा। पता है कि ऐसे एडवर्ब जिनका अंत ly से होता हो उसमें मोर लगाकर कॉम्पैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ऐसे एडवर्ब जिनका अंत ly से होता हो, अंतिम में l और y मिले तो उसमें मोर लगाकर कॉम्पैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ओके, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली का हम लोग कॉम्पैरेटिव कैसे बनाएंगे, बस इसमें मोर लगा दीजिए और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 10 के 10 लिखा जाएगा, इसके पहले सिर्फ मोर लगाना है तो क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुली। ओके, इसका क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुली। ठीक, इसी प्रकार से मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली, मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। ये हो जाएगा मोर बैडली और ये हो जाएगा मोस्ट बैडली। क्लियर? इस प्रकार से रूल नंबर 4 में पॉजिटिव डिग्री को या पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स को कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज किया जाता है। क्लियर है ये रूल? चलिए अब हमारा 2 रूल और है, इसको जल्दी से नोट करिए, हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 5 में क्या है, कहता है कि 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें नॉर्मली मोर लगाकर कॉम्पैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे एग्जांपल में मैंने ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो आधा यू या ऊ टी ठीक है, द यू में ऊ का मात्रा आ जाएगा, टी में ई का मात्रा आ जाएगा, ऊ में आ में ऊ का मात्रा आ जाएगा और ग में आ का मात्रा आ जाएगा। तो इसमें स्वर का जो है स्वर का मतलब बदल समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 वॉवेल्स आ रहे हैं, 4 स्वर आ रहे हैं, इसीलिए ये 4 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। तो कहता है कि 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स में नॉर्मली मोर या मोस्ट लगाकर कॉम्पैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला में ब्यूटीफुली था, अलग था, ये अलग है। तो ब्यूटीफुल को
कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए बस मोर लगा दीजिए तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा मोर प्रॉपर, ये हो जाएगा मोस्ट प्रॉपर। प्रॉपर को भी तोड़ के दिखा दो, देखिए प्रो, प्रॉम में ओ हो जाएगा, फॉर्म में ऑ हो जाएगा और रॉम में ऑ हो जाएगा। प्रो फॉर रॉम, एक दो तीन, तीन सिलेबल है तो तीन सिलेबल वाले और एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव में नॉर्मली मोर या मोस्ट लगाकर कॉम्पैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाया जाता है। केयरफुली में क्या हो जाएगा, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल, और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। तो इस प्रकार से आपका रूल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग एक लास्ट आपका बचा हुआ है रूल, उसको लिखते हैं। फिलहाल आप उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, बताइए कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके कॉम्पैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में नए वर्ड्स आते हैं और उन्हें याद करना आवश्यक है। उसमें कोई रूल कार्य नहीं करता है, आपको वो याद ही करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं गुड। गुड एक एडजेक्टिव है जिसका कॉम्पैरेटिव डिग्री में फॉर्म बेस्ट बन जाता है, सॉरी बेटर बन जाता है और सुपरलेटिव में बेस्ट बन जाता है। तो इसमें कोई रूल नहीं लगाया हुआ है, बल्कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आता है बैड। बैड का हो जाता है कॉम्पैरेटिव में वर्स्ट और सुपरलेटिव हो जाता है वर्स्ट, ओके, वर्स्ट और वर्स्ट। इसी प्रकार आता है मच या मैनी। मच या मैनी का चेंज होकर बनता है मोर या मोस्ट। इस प्रकार एक एडवर्ब की बात करें, ये एडजेक्टिव था, ये एक एडवर्ब है वेल। आप सुने होंगे वेल डन वगैरह है ना, तो वेल का कॉम्पैरेटिव फॉर्म हो जाता है बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाता है बेस्ट। इस प्रकार और भी वर्ड्स हैं और भी एडजेक्टिव्स हैं जिनके कॉम्पैरेटिव तथा सुपरलेटिव आपको याद करने होंगे। तो इस प्रकार से आपको किसी एडजेक्टिव का पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और कॉम्पैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, उसका क्या क्या रूल्स होते हैं, वो चीज आपको अपने करा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कैसे कॉम्पैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाएगा और कैसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। सो डोंट मिस योर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए पढ़ते रहिए।